हमको लगता है कि जीवीएस जी जब से जीत के गए हैं आज तक हमने उनको दोबारा नहीं दे। जो हालात है, इस हालात की वजह से ये मैं बोल सकता हूं कि अगर इस इलाके के जनप्रतिनिधि को कमीशन मिल जाए, अगर इस इलाके के विधायक जी को कमीशन अगर मिल जाए तो ये रोड बन जाएगा। ये मेरा मानना सिर्फ इसलिए है क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया है कि लोग परेशान रहते हैं जब तक कमीशन उनको नहीं मिलता है, जब तक उनको उनके टेबल के नीचे से उनका जेब गरम नहीं कराया जाता है, तब तक वो काम नहीं करवाते हैं। हाँ जी। क्या नाम है? मयूर। मयूर नाम है। क्या ये इधर से आने जाने में दिक्कत होती है? हाँ बहुत होती है। तो ये रोड बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो कौन नेताजी को कुछ बोलो फिर। तो आएगा सामने तब ना हम बोलेंगे। ऐसे ऐसे भी चला जाएगा बात, बोलो इस पे। ऐसे भी बोलो। क्या हाँ तो वही रोड बनना चाहिए, हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है। भूल नेता के देह वाले भरवा सबको भरवा बोल रहे हैं नेता को, तो फिर क्या कहेंगे? भरवा गाली होता है। भरवा तो वही कहिए ना, रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं। हाँ तो जो के कहिए मुंह पर नाम कहेंगे हमको पी जाएगा का? तो मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क का जो मामला है वो ये मुख्य सड़क नहीं बल्कि मुख्य नरक बन चुका है। इस इलाके का ये नरक इसलिए कह रहा हूं कि हल्की सी बारिश होती है और ये पूरी तरह से भर जाता है। इसका ये हालात हो जाता है। क्या कंडीशन है वो आपको दिखलाने का कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। इस वक्त एक सच्ची तस्वीरें एक ऐसे सड़क पर बने तालाब की दिखला रहा हूं जो मुख्य सड़क पर तालाब बना हुआ है, यानी एक ऐसा तालाब जो मुख्य सड़क पर है और बिहार का ये इकलौता तालाब। इससे पहले भी मैंने वीडियो चलाया था और आप सब ने खूब प्यार दिया था वीडियो को, लेकिन उसका जो असर हुआ वो कुछ उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का लोग चाहते हैं। उस समय लोगों ने ये बातें कह दी थी कि अगर वो रोड नहीं देते हैं तो वोट नहीं देंगे, लेकिन ये बात शायद नेताजी लोग को समझ में नहीं आ रहा था, वो हल्के में ले रहे थे और इस बात को हल्के में लेने का नतीजा ये हुआ कि आज पूरे मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है और लगातार एक के बाद एक चैनल पर आप बिहार के लगभग बड़े चैनलों पर आपको ये वीडियोस यहाँ के देखने को मिलेंगे। और इस वक्त जो पानी में उतरना, ये मुख्य सड़कों पर हम लोग चल रहे हैं और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ आपको जिला परिषद है, यहाँ आपको इसी गांव के मुखिया प्रतिनिधि भी है, मुखिया भी है और इस गांव को दो पंचायत समिति भी मिला है। और इस क्षेत्र का ये हाल है। अगर इधर से आप मेन जिला को जाना चाहे तो इधर से आप दरभंगा की ओर जा सकते हैं, वहीं आप दूसरी ओर सड़क की बात करें तो इधर से आप जाले प्रखंड मुख्यालय हो या फिर जाले थाना हो या फिर जाले रेफरल अस्पताल जैसी जगहों पर जा सकते हैं। और इन सारे इलाके के जो भी घर वाले हैं इन सबको जाने के लिए ये मेन सड़क है, ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क का जो मामला है वो ये मुख्य सड़क नहीं बल्कि मुख्य नरक बन चुका है। इस इलाके का ये नरक इसलिए कह रहा हूं कि हल्की सी बारिश होती है और ये पूरी तरह से भर जाता है। इसका ये हालात हो जाता है। क्या कंडीशन है वो आपको दिखलाने का कोशिश करूंगा, लोगों से बात करके जानना चाहूंगा और मैं यहाँ के लोगों का राय जानना चाहूंगा कि क्यों वो लोग वोट बहिष्कार करना चाहते हैं, क्यों वो लोग अपने ही क्षेत्र के नेताओं को गालियां देते हैं, क्यों वो लोग अपने ही क्षेत्र के नेताओं से इतना नाराज है। ये मुख्य कारण क्या है। यहाँ के सिर्फ आपको 5 से 6 किलोमीटर की दूरी या 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ के विधायक जीवेश जी का घर है और जीवेश जी इस क्षेत्र में आते हैं। वोटिंग के टाइम में तो जरूर नजर आएंगे वो, लेकिन ऐसे स्थिति में जब लोग रोज अपने चप्पलों को उतार कर इन पानियों को तैरते हुए अपने जरूरी काम को करने पर मजबूर होते हैं, वैसे स्थिति में आप तो फॉर्च्यूनर से आते हैं और सीधा चल के चले जाते हैं। अगर दम है तो इन जनता के साथ दे करके दिखलाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि जनता झेलती क्या है, जनता को दिक्कत क्या होती है, लोगों का परेशानी क्या हो रहा है। यह मुख्य सड़क पे तालाब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालाब से कम भी नहीं। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां आती हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह कहीं ना कहीं, इससे पहले भी मैंने वीडियो में एक शब्द का यूज किया था कि कहीं इसी रास्ते से लोग मौलाना जो है इबादत के लिए जाते हैं तो पंडित भजन के लिए जाते हैं। सारे लोगों को दिक्कत होती है, केवल कोई एक समुदाय के लोग को, किसी एक समाज के लोगों को दिक्कत नहीं होती है। क्या लगता है इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं? सच में रोड नहीं तो वोट नहीं होगा। पक्का ठान लिए हैं? ठान लिए हैं। तो आपके जो सांसद रहे इस क्षेत्र के अशोक यादव जी, वो अब तक, अभी तो चुनाव का समय है, जनसंपर्क लगातार करते होंगे वो लोग, तो अभी भी नहीं आए? नहीं, वो तो हम लोग खैर शकल भी नहीं जानते उनका कि वो है कैसा और किस तरह के। अपने सांसद को नहीं जानते? नहीं, हम लोग नहीं जानते, सिर्फ शकल भी नहीं देखे आज तक हम लोग। शायद इसीलिए ये हाल बना हुआ है। कब से है ये हाल? ये
अभी बारिश, ये तो बारिश हुआ है तो पानी पूरा भरा हुआ है। बारिश के बाद भी जिसमें पत्थर दुनिया भर का पड़ा हुआ रहता है, उसे गड्ढा बना रहता है। हाँ, गाड़ी चलता है, किसी को गिट्टी उड़ के लग तो गया। इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए जो यहाँ के सांसद है, जो यहाँ के विधायक है, या जो प्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने वोट दे करके मुखिया बनाया होगा, समिति बनाया होगा, जो भी लोग हैं, वो लोग आगे नहीं आते, वो लोग नहीं आते? वोट के टाइम में तो कहेंगे सब कि हाँ हम बनाएंगे, हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमको जिता दो, हम कर देंगे। और जहाँ वोट खत्म गया, पता नहीं कौन कहाँ गया, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वोट के बाद लापता हो जाता है? सब लापता हो जाता है, वो मुखिया हो चाहे वो हमारे तो गुमशुदा मुखिया हो, गुमशुदा नेता हो, गुमशुदा जो भी है, उनका लापता वाला बैनर लगा देते गली गली, पोल पोल पे। वो भी लग जाएगा, टाइम अब आने वाला है। जिस तरह से वो आपके क्षेत्र से आपका ही वोट लेकर के फॉर्च्यूनर पर चलते हैं, वो आपका ही वोट लेकर के कुर्सी का राह दिखलाते हैं, क्या लगता है वो आपके वोट लेने के बाद जो गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, तो उनको ये शब्द कहना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? आप जनता जनार्दन है, जनता के पास वो पावर, वो हक होता है जो कहीं ना कहीं लोगों को अपने राइट्स का यूज करना चाहिए। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, क्या लगता है ये रोड का जो हालात है, ये खराब है जी? सच में खराब है? सच में ना खराब है, बहुत खराब, इंतहा खराब। तो नेता लोग से नहीं कुछ कहते हैं? नेता लोग तो कह के देते रहा, इलेक्शन रहेगा तो अपना बाप दादा कर लेगा, जब हो गया तो अपना जेब भरेगा। लगाने वाले हैं नाम मुखिया। तो इस बार सच में आप लोग वोट बहिष्कार करेंगे? वोट अब नेता के देने वाले हैं, भड़वा सबको। भड़वा बोल रहे हैं नेता को? तो फिर क्या कहेंगे? तो भड़वा गाली होता है? भड़वा तो वही कहिए ना, रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं। हाँ, तो जो के कहिए के मुंह पर नाम कहेंगे, हमको पी जाएगा क्या? तो मुंह पे नेता आएंगे तब ना मुंह पे बोलिए। तो ऐसे सुना रहा है ना। अच्छा, ऐसे सुना रहे हैं? पक्का किसको बोले हैं ऐसा शब्द, किसको बोले हैं? सुना रहे हाँ, हैं, ऐसा बोलिए। तकलीफ वही बात ना, बोलने दीजिए। तकलीफ है तब ना आपको कह रहा है। तकलीफ है सच में ना? सच में देखिए चाचा, हमको तो लगा कि चाचा जी पैसा बचा रहे हैं, बउआ वाला को ने लुंगी ले लिए है, लेकिन नहीं, लुंगी तो अपने साइज का लिए थे, लेकिन नेताजी जो है साइज छोटा करवा दिए। ये हालात है, ये मजबूरी है, ये कंडीशन है। और पैंट हो या जो भी चीजें हैं, यहाँ पर फुल अलाउ नहीं है, क्योंकि नेताजी यहाँ पर हाफ मैंडेड है। अधकपाड़ी लोगों को इन लोगों ने चुन लिया, नतीजा ये हुआ कि वो सारे अधकपाड़ी मिलकर के इन सब के पैंट का साइज ही आधा कर दिया। और ये बातें बिल्कुल बनावटी नहीं है, ये हकीकत है। इस वक्त मैं भी आया था फुल पहन करके, लेकिन हाफ हो गया है, क्योंकि कंडीशन हाफ वाला है, और वो भी चलने योग्य नहीं है, वो भी खतरे से खाली नहीं है। अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तभी एक व्यक्ति यहाँ पर गिरा है, एक बाइक यहाँ पर गिरा, तो चोटिल होते हैं लोग, घायल होते हैं लोग। इस इलाके से बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई करते हो, ऐसे ही रोड में पढ़ करके जाना पड़ता है, दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत है। तो क्या ये बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। नेताजी को क्या कहना चाहोगे बनाने के लिए? जी। क्या नाम है? नूर मोहम्मद। आप लोग भी पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? मयूर। मयूर नाम है। क्या ये इधर से आने जाने में दिक्कत होती है? हाँ, बहुत होती है। तो ये रोड बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो कौन नेताजी को कुछ बोलो फिर। तो आएगा सामने तब ना हम बोलेंगे। ऐसे भी चला जाएगा बात, बोलो इस पे। ऐसे भी बोलो, क्या हाँ, तो वही रोड बनना चाहिए, हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है। आप समझ रहे होंगे, ये सिर्फ इसलिए मैं आपसे कुछ सीनियर लोगों से भी बात करके दिखलाना चाहेंगे कि क्या कंडीशन है, क्या हालात है। और पूरी तरह से अभी फिर से मैं आपको गाड़ियां आते हुए दिखलाई दूंगा, खतरे में ही कहीं ना कहीं ये सफर जो होता है लोगों का, ये खतरे से खाली नहीं होता है, लोगों को काफी दिक्कतें होती है। ये तो निश्चित है कि इस बार जो वोट बहिष्कार यहाँ की जनता ने चुना है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला इन लोगों के लिए होगा। और भी लोग इनसे भी बात करके जानना चाहेंगे। इससे पहले भी इनका मैंने बयान लिया था, उस वीडियो के बाद थोड़ा सा बदलाव तो जरूर आया था, लेकिन वो नहीं आ पाया जो होना चाहिए। नेताजी वीडियो का असर देख करके आए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है। अभी तक लापता जी ना, हम लोग से कोई बैनर छपा दीजिए लापता। हम लोग का कोई, हम लोग से उन लोग की कोई भेंट मुलाकात नहीं है, हम लोग देखा भी नहीं है। हमको लगता है कि जीवीएस जी जब से जीत के गए हैं, आज तक हमने उनको दोबारा नहीं देखा है। ट्रेनें आती है यहाँ पर, हॉल्ट है, ट्रेन रुकती भी है। हाँ, रुकती है। सब क्या मतलब इधर से महिलाएं, बच्चे, बीमार, अच्छे सारे लोग सफर करते हैं, यात्रा करने जाते हैं। अरे शायद कोई ऐसा दिन नहीं है कि अगर दो महिला बच्चे के लेके ही पानी में नहीं गिर जाता है। नेताजी का कहीं डॉक्टर साहब सबसे कनेक्शन तो नहीं है? अब पता नहीं कि हो सकता है, कुछ भी हो। कहीं लोग गिरते होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे तो कमीशन अभी आपके सामने में एक लड़का गिर गया है, देखे ना,
तो वो आए दिन होता रहता है। भर्ती में 2-4 ऐसे लोग गिरते पड़ते रहते हैं इसमें। क्या इस बार सच में बहिष्कार कीजिएगा वोट? नहीं, इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, पक्का पक्का। देख लीजिए, ऐसा ना कि रात के अंधेरे में कुछ मिल जाए। ना ना ना, मिलने जुलने वाला नहीं। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को क्या देगा? 100-50 रुपया देगा, उससे हम लोग को थोड़ी बदल जाएंगे। उल्टा आप ही लोग 150 खर्चा कर दीजिए। हाँ, कर देंगे। ठान लिया है ना एकदम? हाँ, एकदम ठान लिया। क्या भाई, ठाने हुए हैं, वोटर है? जी जी, क्या हम कीजिएगा इस बार? इस बार ये कहना चाह रहे हैं हाँ। कि डीगो पट्टी में बैन लगा देंगे 20 तारीख तक हाँ। कि लापता नेता, लापता मुखिया कोई नहीं है। डीगो क्यों लापता है? लापता है। तो मुखिया तो गाँव में ना, गांव में है ना, लेकिन डीगो पट्टी में कहाँ है? दिगो पट्टी में नहीं। नहीं, वो कोदारी छाड़ दिया है का जी आप लोग? वो कोदारी लेके आते हैं और वर्कर सबसे थोड़ा थोड़ा मुखिया जी सोचते होंगे कि ये तो हमारे फंड से होगा नहीं, इसलिए नहीं करते होंगे। तो मुखिया जी जो सोच रहे हैं उसके फंड में है, मुखिया जी के फंड में जी। सारा चीज है, मुखिया जी के फंड में। तो वो कोदारी अच्छा, एक होली मिशन, स्कूल जाते हो? हाँ इधर से आने जाने में दिक्कत नहीं होती है? होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो क्या कहना चाहोगे? रोड बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। पक्का बनना चाहिए? हाँ, पक्का। जल्दी बनना चाहिए। हम्म, और रोड नहीं बनेगा तो वोट देना चाहिए इस बार? जी। पापा मम्मी को मना करोगे वोट देने के लिए? नहीं करोगे? नहीं कर मासूम है ये। इन क्या क्या चाचा जी, क्या होना चाहिए? नहीं वोट मिलेगा। जब रोड नहीं तो वोट कहाँ से? नहीं मिलेगा, पक्का एकदम नहीं देखिए, मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग वोट बहिष्कार करते हैं, बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे में बंद लिफाफे में कुछ मिल जाता है तो बातें बदल जाती हैं। क्या लगता है इस बार? हम लोग को उतना लोभित नहीं है कि लोभित नहीं है? नहीं 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 नहीं, हम लोग सब देखेगा पूरी बात एकदम। रोड का भूखे हैं, रोड का भूखे हुए हैं, पैसे का भूखे नहीं है। मतलब काम के भूखे हाँ, हैं? काम के भूखे हैं पूरा एकदम एकदम क्या एकदम। भाई, आप भी युवा है, क्या लगता है? सर ये जो हम देख रहे हैं 4 साल से ऐसा डरावा हो रहा है। ये 4 साल से मुखिया विधायक सब आके देखता है, खाली देख के चले जाते हैं। बोलते हैं कि हम आज बना देंगे, कल बना देंगे, परसों बना देंगे, खाली देख के चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं करता है। हम लोग को आने जाने बाजार में जाने के लिए बहुत दिक्कत है, इतना पानी हिल के जाते हैं। इसके लिए हम सोचे कि रोड बन जाएगा तभी वोट देंगे। रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। बस रोड नहीं तो वोट नहीं। जी बराबर, ठान लिए हुए एकदम। ठान ली। तो ये युवाओं का भी राय है, सारी चीजें। इससे पहले भी मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले जो दिखलाया था दृश्य, उससे भी कहीं ना कहीं आपको इसमें चेंजिंग मिल रहा है। और लगातार तालाब का जो मुख्य सड़क पर, बिहार का इकलौता ऐसा सड़क है जिसके मुख्य सड़क पर ही, मेन बीच रोड पर ही तालाब है, और ये साइज मतलब बढ़ता जा रहा है। जैसे नेताजी के कमीशन खाने का लिमिट बढ़ता जाता है और लगातार नेताजी लोगों का जो हेल्थ है वो बढ़ोतरी आपको मिलता है, उसी तरह से यहाँ के कंडीशन के कहीं ना कहीं एक होता है सुधार में, लेकिन यहाँ बिगाड़ में आपको मामला बिल्कुल बिगड़ता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि युवा भाई है एक, और उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहिए अगर रोड को लेकर के? रोड के लेके तो स्थिति बहुत खराब है यहाँ की। वो तो दिख रहा है, बस से बदतर है। तो कोई रोड नहीं है तो वोट किसी को पक्का ठान ली है? ठान लिया मैं इस बार को। अच्छा, रोड नहीं तो वोट नहीं तो क्या? चाहे जाइए, अब कहीं जाने का पैदल चलने का रास्ता नहीं है। वो तो है, पैदल चलने में भी दिक्कत है। तो कहते हैं आज का बच्चा ही कल का बाप बनता है, लेकिन ये बच्चों को बाप बनने के लिए भी जैसे नेताजी खुद नपुंसक है, वैसे इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये शब्दों का प्रयोग मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस इलाके का क्षेत्रीय हूं, इलाकाई हूं, और इस इलाके से काफी जुड़ा हुआ हूं, करीब से जानता हूं इस इलाके को। कहीं ना कहीं नेताजी का जो दावा होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से, आप एक देहाती भाषा में समझे तो बिल्कुल खाली डब्बा होता है। वो जो बातें करते हैं, जो बातें कहते हैं, वो सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, उनका बात सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि नेताजी सिर्फ वोट के टाइम में आते हैं। और इससे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था कि यहां चुनाव 2 चरणों में होता है। एक बार पहला चरण वो होता है जब नेता इन मासूम जनता के चरणों में होते हैं, और दूसरा चरण होता है जो पूरे 5 साल ये मासूम जनता नेता के चरणों में होते हैं। ये सिर्फ 2 चरणों का फॉर्मूला यहाँ के नेता चला रहे हैं। अगर वो विकास का फॉर्मूला चलाते, अगर वो इस क्षेत्र के प्रगति का फॉर्मूला अगर चलाते, इस क्षेत्र के इन मासूम बच्चों के भविष्य का अगर सोचते, कहते ये देश के जो बच्चे हैं यही कल के भविष्य, यही बच्चे कल के देश के लिए भविष्य होंगे, और इन भविष्य को बर्बाद करने में इस क्षेत्र के विधायक हो, इस क्षेत्र के सांसद हो, इस क्षेत्र के मुखिया हो, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कोई भी हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, या जो भी लोग हो, क्योंकि हर किसी के पास जब जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधित्व करने का जब मौका मिलता है, तो उनको ऐसे मासूमों के साथ, ऐसे लोगों की जो परेशानी है उसके साथ असल में कदम से कदम मिला करके खड़े रहना चाहिए, वक्त पे साथ देना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये बच्चे तो हमारे पीछे
पैर अपने गीले कर रहे हैं, अपने आप को बीमार करने का, अपने आप को बीमारी को न्योता दे रहे हैं। हमारे साथ ये बच्चे चलते हुए टहलते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस इलाके के एक भी जनप्रतिनिधि ऐसे समय पे नजर नहीं आते हैं। और जब बात आती है तो बंद कमरे में वो कॉफी और चाय की बात करते हैं, जब बात आती है तो बंद कमरे में टेबल के नीचे से घूस की बात करते हैं, और जब बात आती है तो अपने कमीशन की बात करते हैं। अगर उनको कमीशन उनका नहीं मिलता है तो ये रोड नहीं बनता है। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना एक तजुर्बा है, मैं अपने तरफ से ये बातें कह सकता हूं। लोगों का जो हालात है, इस हालात की वजह से ये मैं बोल सकता हूं कि अगर इस इलाके के जनप्रतिनिधि को कमीशन मिल जाए, अगर इस इलाके के विधायक जी को कमीशन अगर मिल जाए तो ये रोड बन जाएगा। ये मेरा मानना सिर्फ इसलिए है क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया है कि लोग परेशान रहते हैं, जब तक कमीशन उनको नहीं मिलता है, जब तक उनको उनके टेबल के नीचे से उनका जेब गर्म नहीं कराया जाता है, तब तक वो काम नहीं करवाते हैं। लोग इसी तरह से परेशान रहते हैं। तो मैं ये आरोप लगाता हूं लोगों की राय, लोगों का हालात देख करके कि कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक, यहाँ के जो सांसद है और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, उनको अगर उनका जेब गर्म कर दिया जाए तो शायद इन जनताओं की जो परेशानी है, इन लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब देख रहे थे ग्राउंड जीरो से टीम पर की खबर की स्पेशल रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशलिस्ट से टीम पर की खबर, कैमरा पर्सन जी मुर्तुजा के साथ मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पर की खबर। जय हिंद दोस्तों।